उसमें डिजाइन डाल के जाएगा। अजीब हाल है, कोई बिच्छू बनाए फिर रहा मुंह पे, किसी ने छिपकली बना रखी है। और यहाँ ना बना, देर नहीं है, कब्र में आने की देर है। ऐसे ही कीड़े अल्लाह मुसल्लत करेगा, न तूने सोचे होंगे न तूने सुने होंगे। नबी की सुन्नत का मजाक बनाने वाले, इंतजार कर उस घड़ी का जब तुझे कब्र में उठा उठा के पटका जाए। मैं कहता हूं नबी की जिंदगी से करीब हो जवानों, पूरे बदन को बदलने की बात नहीं करता, उनसे पूछो जिन्होंने चेहरे पे जवानी में दाढ़ियां रखी। खुदा की कसम, चेहरे पे दाढ़ी आने की देर होती है, ऐसा लगता है करम मदीने से शुरू हो गए। सिर्फ एक सुन्नत की इतनी बरकत है, और फिर अगर पूरी जिंदगी नबी के तरीके पे अगर गुजारेंगे फिर कितनी बरकत है। अब हम देखो कितनी रस्में हमारी वाहियात रस्में, बरातें नहीं चल रही, आफतें चल रही है। 600 बरातें, 600 1200। लड़की वाला पूछ रहा कितने आएंगे, कह रहा बस कुछ नहीं 600 लोग हो जाएंगे। कह रहा बस कुछ नहीं 600 हो जाएंगे, और अपना अपना मालूम है 100 कार्ड छपवाएं खाली, ये अपनी औकात है। और लड़की वाले के सर पे पूरे डेले फोड़ दिया। बराती कितने के 600, बस इतनी हो पाएंगे भाई, कहाँ ज्यादा वादा लोग हैं। तो यार सोच, जिसने बेटी दे दी उसने तुझे सब कुछ दे दिया, इससे भी बड़ी कोई चीज होगी। और कुछ तो इतने ढलुए हैं, पता चल जाए कल बारात जा रही तो आज से खाना छोड़ देते। और कितने बारातियों की जेबों में जल्दी निकलेंगे, घर से लेके चलते पेट खराब ना हो जाए। ये सच्चाई है। दावत एक आदमी की होती है तो कहते हैं अल्लाह तुम दोनों भैया चले जाइए, तरीके कोई। अरे यार उससे पूछ जिसने बेटी की शादी पे खाने का इंतजाम किया है, दरवाजे पे बारात आई नहीं है, अभी खाना बन रहा है, वो गरीब कभी इधर चक्कर लगा रहा है कभी उधर चक्कर लगा रहा है, कहता है यार कोई कमी मत छोड़ देना, कोई कमी मत छोड़ देना। जैसी बारात आके बैठी है, खाना शुरू होता है, फिर बेटी के बाप के दिल पे पूछो क्या गुजरा करती है, हाथ उठा के कहता है या अल्लाह लाज रख लेना, या अल्लाह लाज रख लेना, मेरी इज्जत बचा लेना, या अल्लाह बेटी का बाप हूँ, कोई कमी न रह जाए, अगर कमी रह गई तो जिंदगी भर बेटी को ताने लोग देते रहेंगे। अल्लाह अकबर, ये बेटी वालों से पूछो जिल पे क्या गुजरा करती है। और तू बारात में 600 को लेके आ गया, 1100 को लेकर के आया है, कभी तूने सोच तो लिया होता अगर वहां पे खाना कम पड़ गया, उस गरीब बाप की आबरू बचाने के लिए कौन आएगा। कभी तेरे आगे जाके कह रहा है, बाप बेटी का कहता है नमक कम हो तो माफ कर देना, मिर्च ज्यादा हो तो माफ कर देना, लेकिन हमारी कौम इतनी बड़ी बेगैरत है, नाक तक खा के उठा करते हैं, और उठने के बाद तीली मुंह में डाल के कहते हैं सब कुछ ठीक था लेकिन नमक तेज कर दिया गया है, सब कुछ ठीक था लेकिन मिर्च कम रह गई है, और तेरा तो पेट भर गया था, फिर तुझे खाने में ऐब निकालने की जरूरत क्या थी। और तूने नबी का कलमा पढ़ा है, अगर खाने में नमक ज्यादा भी था, तेरे हलक से नहीं उतर रहा था, तू छोड़ देता। ऐसा तो नहीं तेरे घर पे खाने की कमी है, ऐसा तो नहीं यहाँ नहीं खाता तो भूखा मर जाता, कम खाता, एक तो लुक़मे खा के उठ जाता, पानी पी लेता। अगर तुझसे साहिबे खाना पूछता कि बता खाना कैसा लगा, मुस्कुरा के कह देता बहुत अच्छा बना है, अल्लाह बरकतें देते। वो खुदा की कसम सिर्फ गरीब नहीं मुस्कुराता, इसकी मुस्कुराहट के साथ मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुरा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये आम बातें हैं हमारे समाज में, खा के अभी उठे नहीं, अब पहले निकालने शुरू कर दिए। आ तुझे नबी की जिंदगी बता दूं, दूसरों के खानों में कमियां निकालने वालों, अपने आप को बड़ा शान वाला समझते हो। मैंने अक्सर देखा है जिनको सही से जिंदगी में मिर्च खाने ना मिली ना, वो कहते हैं यहाँ पे मिर्च सही नहीं है। जिनकी चक्कियों पे चूहे अजान देते रहे, वो खानों में ऐब निकाला करते हैं। आ तुझे नबियों के सुल्तान की कहानी बताऊं, सैयदुल अंबिया की दास्तान सुनाऊं। आ फतेह मक्के का दिन है, मेरा नबी आ रहा है, हजारों सहाबा
साथ हैं। अल्लाह अकबर, हजारों तलवारें हैं। मेरे नबी ने मक्के में शान से कदम रखा है। ये वही मक्का है जहां से रात में निकाला गया है। ये वही मक्का है जहां पे रास्ते में पत्थर मारे गए हैं। ये वही मक्का है जहां पे रास्ते में कांटे बिछाए गए हैं। ये वही मक्का है जहां पे कलमा पढ़ने के बदले में खानदान टूटे हैं। इसी मक्के में जब मेरे नबी फातेह बन के तशरीफ लाए हैं, खुदा की कसम गर्दन झुकी है मुस्तफा की। आज मक्के के बड़े बड़े ताकतवर हाथ बांधे खड़े हैं। कोई सोच रहा था ये मेरे मेहमान बन जाए, कोई चाहता था मेरे दस्तरखान पे खा ले। लेकिन आओ, नबी की एक चचाजाद बहन है, नाम उम्मे हानी है। जिस दिन से कलमा पढ़ा है, शोहर छोड़ के चला गया, गुर्बत की जिंदगी गुजर रही है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे रास्ते में थे। मेरे नबी की आमद हो रही है। सरकार को बच्चों ने आते देखा है, तोड़ करके माँ की गोद में जाके बैठ गए। कहते माँ, तू जिंदगी भर जिस नबी की कहानी सुनाती रही है, आज हमने उसी मोहम्मद को देख लिया है। तूने सारी जिंदगी जिसकी मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, आज हमने उसे मक्के में आते देखा है। माँ ने कहा था, बेटे किसकी बात कर रहे हो? कहा, माँ जिसे तू भाई कहा करती है, आज वही मक्के में मोहम्मद आए हैं। जैसे इतनी बात उम्मे हानी ने सुनी है, कहा बेटे तुम्हारी नजरों का धोखा हो सकता है। कहा नहीं माँ, आज हजारों तलवारें उनके साथ हैं, कई हजार सहाबा उनके पीछे पीछे हैं। जैसी इतनी बात बच्चों ने कही थी, माँ कहती बेटे मुबारक हो, अगर वो आए हैं तो मुबारक हो। बच्चे कहते हैं माँ तू कहा करती थी कि जब गर्मी लगती थी तेरे कमरे में आके लेटा करते थे, जब पसीना आता था तो बोतल में इकट्ठा करती थी। ए माँ बता तो सकी, वो गुर्बत का दौर था, आज वो फातेह बन के आ रहे हैं। ए माँ बता कि आज वो तेरे दरवाजे पे आएंगे कि नहीं? क्या उन्हें आज भाई बहन का रिश्ता याद रहेगा कि नहीं? हजरत उम्मे हानी कहती हैं, जैसी बच्चों ने इतनी बात कही थी, मेरा कलेजा तड़पने लग गया था। मैं सोचने लगी थी, अगर हाँ कहती हूँ ना आए तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी, और अगर आ गए ना कहूंगी तो फिर बच्चे कहेंगे माँ कैसे कह दिया था। बच्चे ने कहा माँ बताती क्यों नहीं है? क्या वो आएंगे कि नहीं आएंगे? हम गरीब ठहरे हैं, आज वो मक्के के सरदार बन के आ रहे हैं। ए माँ बता तो सही, क्या आज उन्हें हम गरीबों का रिश्ता याद रह जाएगा? उम्मे हानी फरमाती हाँ बेटे, वो बहन का रिश्ता जरूर याद रखेंगे। फरमाती अभी मैं बातें कर रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने पूछा कौन? आवाज आई, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाती इतनी आवाज का आना था, मैं तो अपनी जगह पे खड़ी थी। मेरे बच्चों ने छलांग लगाई, दरवाजे पे पहुंचे। जैसे दरवाजा खुला, क्या देखती हूँ? मेरा भाई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवागर है, मेरे आका आए खड़े हैं। सरकार को देख के उम्मे हानी फरमाती है, मैं सोचती रह गई, ये आ गए मेरी चौखट पे। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते उम्मे हानी सिर्फ देखती रहोगी या अंदर आने की इजाजत दोगी? उम्मे हानी कहती है, मैंने कहा हुजूर तशरीफ लाइए। फरमाते आका तशरीफ लाए, और आने के बाद मेरे घर के अंदर कोई आलीशान बिस्तर न था, गुर्बत का जमाना था, शोहर छोड़ के चला गया था। बच्चों को कैसे पाल रही थी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कहा हुजूर आए, और आने के बाद बैठने का इरादा किया तो नबी ने चादर नहीं देखी थी, नबी ने बिस्तर नहीं ढूंढा था। फरमाती मेरे आंगन में एक फटा हुआ बोरिया बिछा हुआ था, मेरे सरकार आके उसी पे बैठ जाते हैं। फरमाती सरकार बैठे हैं और फिर मेरा चेहरा देख भी रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं। उम्मे हानी फरमाती है, उसके बाद नबी फरमाते हैं उम्मे हानी मेरी बहन बहुत तेज की भूख लगी है, घर में कुछ खाने को हो तो जल्दी ला करके दो। उम्मे हानी फरमाती जैसे नबी ने इतनी बात कही थी, मैं फौरन उठी हूँ, जाकर के मैं सोचने लगी या अल्लाह आज तेरा महबूब मेरा मेहमान बना है, मेरे घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तेरे महबूब को क्या खिलाऊं? फरमाती मैं सोच ही रही थी। नबी फरमाते हैं उम्मे हानी आज मक्के के बड़े बड़े सरदारों ने हाथ पकड़ा था कि मेरे दस्तरखान पे खा लो, किसी ने कहा था मेरे दस्तरखान पे खा लो, लेकिन मैंने सबसे कह दिया था आज मैं सबसे पहला खाना तुम्हारे दस्तरखान पे नहीं खाऊंगा, अगर खाऊंगा तो अपनी बहन उम्मे हानी के दस्तरखान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप लोगों की? अभी थके तो नहीं है? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आज अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। किसी के दस्तरखान में ऐब निकालना बहुत आसान है, और कुछ लोग इतनी नजाकत में आ जाते हैं, खास करके जो नए अमीर होते हैं। नए अमीर और पुराना गरीब बराबर होते हैं। उनकी प्यालियां बता देती हैं कि किस औकात का आदमी है। जिन्हें नई नई दौलत मिलती है ना, तो परायों की बात नहीं करता, जब अपने सगों के घर जाते हैं ना तो पहले कितनी भी साफ बिस्तर हो यूं कपड़ा लेंगे और ऐसे झाड़ेंगे, कितनी भी साफ है, नजाकत दिखा रहा है।
क्या दिखा रहा है कि ये बिस्तर तेरे लायक नहीं है, या तूने जो कपड़े पहने ये मैले हो जाएंगे? और खुदा की कसम कपड़े मैले हो तो चल जाएगा, अगर दिल मैला हुआ तो नहीं चल सकता है। इतनी गंदगी तो कपड़े में भी नहीं आ सकती जितनी तूने दिल में भर रखी है। जी जी। सगा भाई बहन के दरवाजे पे जाए, बिस्तर झाड़ के बैठे, पानी लाना, गिलास उठाएगी बहन, भांजी कहता जरा सही से धो लेना, क्यों जहर लगा है उसमें? नहीं, ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये कि तू गरीब है, मैं अमीर हूं। खाने बैठेगा बर्तन में, प्लेट उठा के यूं यूं देखेगा, कुछ लगा तो नहीं है। जिसकी अपनी औकात ये है कि जिस बिस्तर पे ये खुद सोया करता उस पे कुत्ते बैठा करते। बहन के घर जाकर के बिस्तर देख रहा है, प्लेट देख रहा है। और यार कभी तूने सोचा, तूने जैसी प्लेट को हाथ लगाया यूं देखने लगा, और तूने ना सोचा लेकिन बहन को एहसास हो गया कि इसने आज मुझे गुर्बत का एहसास दिला दिया है। तो तूने जाके बिस्तर झाड़ा, तूने भले न सोचा लेकिन बहन समझ गई इसने मुझे गरीबी का ताना दे दिया है, और मेहरबानी करो बहन के घर जाके उसे छोटा ना समझा करो। अगर बहन गरीब भी है तो तेरी बहन लगा करती है। खुदा की कसम ये वो है, अगर तू गरीब होता, ये अमीर होती, मर जाती, तेरा दामन न छोड़ती। दुनिया अगर तुझे गरीब कहती ना, सीना आगे करके कहती सुन ये भाई मेरा है, गरीब जरूर है, अगर पैसे की बात है तो फिक्र न करना, और भाई बात तेरी होगी, दौलत तेरी बहन की आगे आ जाएगी। ये बहनों के ताल्लुकात होते हैं। लेकिन आज हम हैं तो बहनों को रुसवा करने पे लगे हैं, अपने रिश्तेदारों में छोटा बड़ा दिखा रहे, छोटा बड़ा कि तू छोटा है मैं बड़ा। कब तक बड़ा है बे? जब तक आंख बंद नहीं हो रही, वरना तुझे भी कफन उतना ही मिलेगा जितना गरीब को मिलेगा, उतनी जगह मिलेगी कब्रिस्तान में जितने गरीब को मिलेगी। और किसी को छोटा होने का एहसास न दिला। और रिश्ते कैसे निभाए जाते मेरे नबी से सीख। हजरत उम्मे हानी कहती, नबी ने फरमाया उम्मे हानी भूख बहुत तेज की लगी है, कुछ हो तो लाओ। फरमाती किचन में गई, मैं सोचने लगी या अल्लाह तेरे महबूब को क्या पेश करूं। मैं भी बेकरार थी, मैं सोच रही थी क्या खिलाऊं नबी को, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है। फरमाते मैंने अभी कुछ देर लगाई थी, अचानक मेरे नबी की आवाज आती है, उम्मे हानी कुछ ताजा मत बनाना, बल्कि जो भी रखा हो घर में वही ला करके खिला दे। अल्लाह अकबर। जानते हो ये मेरे नबी ने क्यों कहा? वजह ये थी कि नबी जानते हैं उम्मे हानी के आंगन में कुछ भी नहीं है, इसका किचन खाली है, दस्तरखान खाली है, इसलिए मेरे नबी ने फरमाया था उम्मे हानी कुछ नया मत बना देना, बल्कि जो रखा हो वही ला के खिला देना। उम्मे हानी फरमाती मैंने किचन में देखा एक जौ की रोटी का सूखा टुकड़ा पड़ा हुआ था, थोड़ा सा प्याले में सिरका मौजूद था, मैंने वही सूखा टुकड़ा लिया, एक सिरका का प्याला लिया, ले जाने के बाद मैंने नबी के आगे रखा है। जैसे मैंने आगे जाके रखा, मेरे नबी ने देख के चेहरे पे बल नहीं डाले हैं, अभी माथे पे लकीरें नहीं आई हैं, ये नहीं कहा था उम्मे हानी ये क्या रख दिया है। फरमाती मैंने देखा, नबी देख के मुस्कुराए, हाथ आगे बढ़ाया, सरकार ने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा, तोड़ने के बाद सिरके में डुबोया, और डुबोने के बाद नबुव्वत वाले मुंह में रखा है। रखने के बाद उम्मे हानी फरमाती है मैं नबी को देख रही थी, बड़ी मुश्किल से वो रोटी का टुकड़ा चबाया जा रहा है, आका करीम चबाते जा रहे हैं, उसको चबाने में नबी को तकलीफ हो रही है, लेकिन असर चेहरे पे नहीं आया है, असर चेहरे पे नहीं आया है। फरमाती मुस्तफा चबाते रहे, बड़ी मुश्किल से जब चबाया गया उसके बाद नबी ने पानी के जरिए उस लुकमे को हलक के नीचे उतारा। उम्मे हानी फरमाती मैं देख रही थी नबी बड़ी मुश्किल से उस सूखे टुकड़े को खा रहे हैं। फरमाती जब खा चुके, नबी ने ये नहीं फरमाया था उम्मे हानी क्या ला के दिया था, ये मेरे खाने के लायक न था, उम्मे हानी तूने के आगे रख दिया, बल्कि फरमाती है कुर्बान जाऊं अपने आका की शान पर। फरमाती जब वो खा चुके टुकड़ा, उसके बाद हाथ उठा के कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जिसने तूने पेट भरने का इंतजाम कर दिया है। और उसके बाद कहा था उम्मे हानी तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो लज्जत मुझे आज बरसों पहले तेरे दस्तरखान पे आई थी, आज बरसों के बाद खुदा ने वो ताकला तेरे दस्तरखान पे अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती मोहम्मद हम्माद रजा मुरादाबादी। वाह वाह। मेहरबानी करो किसी के खाने में ऐब ना निकाला करो। हर आदमी अपनी हैसियत से इंतजाम करता है, अगर उसे तुझे कच्चा ही खिलाना होता तो इतनी देर आग न जला। तुझे पता है गरीब आदमी खाने के लिए कितनी दिक्कतें उठाता है, कहां कहां से इकट्ठा करके खाने का इंतजाम करता है, और तूने 1 मिनट में उसमें लात मार दी।
तू दीवार खड़ी करे जिसको तोड़ के बनाया जा सकता है, और कोई ये कह दे कि ये ईंट इधर निकल गई, मालिक के दिल में आता है ये ईंट उठा के इसके ही सर में मार। तेरी दीवार की कोई बुराई कर दे तो तुझे बर्दाश्त नहीं होता। ओ यार, जिसने 3 साल लग गई इसलिए मेहनत की कि बच्ची की बारात को खाना देना, आने वाले मेहमानों का पेट भराना है, 3 साल की मेहनत तूने लम्हों में खत्म कर दी। और फिर नारे लगते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, झूठे ये नारे।